नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास क्लास 10th आर.बी.एस.सी के सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आज इस वीडियो में एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 7, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, यानी कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ। और ये आज मैं शुरू कर रहा हूँ, बहुत बेसिकली पढ़ाऊँगा और आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे शुरू से आखिर तक, तभी आपको आनंद आएगा और हर चीज़ आपको समझ में आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आगे भी इसका बड़ा महत्व होगा। और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आशा करता हूँ इसको बहुत सारा लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे अगर नहीं किया है तो मैं शुरुआत करता हूँ इस चैप्टर की। नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, यानी कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ। सबसे पहला काम तो हमें समझना है कि ये मीनिंग क्या होता है आइडेंटिटीज़ का, यानी कि सर्वसमीकाओं। फिर बात करते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं की। पहले सामान्य सर्वसमीका क्या होती है, एक जनरल आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है। देखिएगा, दो बड़े प्रचलित शब्द हैं, एक तो समीकरण और एक सर्वसमीका। जहाँ समीकरण यानी कि इक्वेशन वेरिएबल के किसी निश्चित मान के लिए सत्य होती है, वहीं आइडेंटिटी उस वेरिएबल के हर एक मान के लिए सत्य होती है। जैसे देखिएगा, अगर मैं कहता हूँ कि x + 4 = 12, तो ये आइडेंटिटी नहीं है, ये एक समीकरण है। क्योंकि इससे x का जो मान आएगा वो आएगा 12 - 4 = 8। यानी जब तक आप 8 लेंगे x का मान, तब तक तो ये सही है। और अगर आपने x की वैल्यू 8 के अलावा और कुछ ले ली तो ये सही नहीं होगी। तो ये हो गई इक्वेशन। ये क्या कहलाएगी? समीकरण। इट इज़ इक्वेशन। ये एक समीकरण है, ये एक आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन आपने जैसे पढ़ा होगा कि a + b² जो होता है वो a² + 2ab + b² होता है तो इसमें भी बायां पक्ष दायां पक्ष और बीच में बराबर भी है। लेकिन ये समीकरण नहीं है, ये सर्वसमीका है। ये क्या है? सर्वसमीका, यानी कि आइडेंटिटी। यानी इसमें जो दो वेरिएबल्स हैं a और b, आप इनके कोई भी मान रख दो, LHS RHS बराबर आएंगे। अच्छा, इसमें LHS RHS बराबर तभी आएंगे समीकरण में जब x को 8 रखेंगे, वरना कभी नहीं आएंगे। और इसमें आप AB को कुछ भी रख दो, हमेशा बराबर आएंगे। ये है आइडेंटिटी और ये है इक्वेशन। तो मैंने आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश की है कि इक्वेशन जो होती है वो किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, किसी निश्चित मान के लिए सही होती है, जबकि आइडेंटिटी जो होती है वो हर मान के लिए सही होती है। अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, यानी कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ। ये तो मैंने एक सामान्य सी बात बताई आपको कि सर्वसमीका होती क्या है। अब पढ़ेंगे। अच्छा, ऐसी सर्वसमीका और भी कई हो सकती हैं सिंपली। जैसे मान लीजिए a + b का होल क्यूब करोगे तो क्या होता है? a³ + b³ + 3ab × a + b। ये भी सर्वसमीका है। जैसे मान लीजिए आपने a³ - b³ है तो a - b a² + ab + b², ये भी सर्वसमीका है। आप कुछ भी मान रख दो, हमेशा बराबर आएगा। ऐसे कितने ही आप क्वेश्चंस कर ले सकते हो जिसमें कि आइडेंटिटी आती है। एनीवेज, अब हम शुरू करते हैं कि सर्वसमीका क्या होती है, कौन सी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो दूसरा पॉइंट मेरा, प्रमुख त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ, मेन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। देखिए, 3 सर्वसमीका होती है। देयर आर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, बहुत इंपॉर्टेंट। पहली, sin² θ + cos² θ = 1। दूसरी, sec² θ - tan² θ = 1। तीसरी, cosec² θ - cot² θ = 1। ये 3 आधारभूत बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। और इसमें वेरिएबल क्या आ रहा है? थीटा। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा ही होगा। ये नहीं कि यहाँ तो आपने थीटा कर दिया, यहाँ आपने अल्फा को दूसरा एंगल ले लिया। वेरिएबल वही रहेगा, इसमें जो चर राशि है वो थीटा है। जैसे यहाँ देखिए, वेरिएबल a b हुआ करते थे,
है ना, इस तरह से यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसमें वेरिएबल होगा थीटा। इसमें थीटा की आप कुछ भी वैल्यू ले लो, लिखा ना, थीटा के किसी भी मान के लिए फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा दिस इज ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू। ये बेसिक आइडेंटिटी है और मैं इनको अब समझाऊंगा ये कैसे बनी। इसको समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है, वो आपको पहले समझना होगा, वो ठीक रहेगा। देखिए, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल। और आप जानते हैं किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो एक्यूट एंगल है, इसके सामने जो होता है उसको कहते हैं लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। राइट एंगल के सामने जो साइड होती है सबसे बड़ी, उसे कहते हैं हाइपोटेनियस, यानी कि कर्ण। और जो शेष बची भुजा होती है उसे कहते हैं अपन आधार, यानी कि बेस। और ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा जो होता है वो समकोण त्रिभुज की साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ये किसी राइट एंगल ट्राइंगल की जो साइड्स होती है उनका रेशियोज होता है। किन साइड का रेशियो होता है उसको समझा रहा हूँ। साइन थीटा जो होता है वो आप जानते हैं कि लंब बटा कर्ण होता है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा होता है इसका टैन का उल्टा। ये था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस थीटा था बेस अपॉन हाइपोटेनियस और सेक थीटा होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। साइन थीटा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और जो कॉसेक थीटा होगा वो होगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये सब बातें आप पहले पढ़ चुके हैं, जो चैप्टर नंबर जो 6 था उसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया था। आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं आराम से। अब देखिएगा मैंने क्या किया कि बेस को मान लिया x, परपेंडिकुलर मैंने मान लिया y और हाइपोटेन्यूज मैंने मान लिया z सुविधा के लिए। तो साइन थीटा क्या हो गया y अपॉन जेड, कॉस थीटा x अपॉन जेड, टैन थीटा y अपॉन x, ये तीनों लिख दिया मैंने। और टैन का रेसिप्रोकल कॉट, कॉस का सेक और साइन का कॉसेक, तो y अपॉन x था, ये x अपॉन y हो गया। ये x अपॉन जेड था, ये z अपॉन x हो गया। ये y अपॉन जेड था, ये y अपॉन जेड था, ये z अपॉन y हो गया। ये बात आपको मैंने बताई थोड़ी सी चैप्टर 6 के हिसाब से। अब आपने जो पढ़ा होगा एक बौधायन प्रमेय है, हालांकि आपके 10th क्लास में अब आएगी है, इसका प्रूफ भी आएगा, पर बहुत पुराना प्रसिद्ध है, कई बार आपको काम आप इसको ले चुके होंगे। इसका नाम ये भी है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है थ्योरम ये कि अगर किसी समकोण त्रिभुज में हम बात करें, यानी किसी भी समकोण त्रिभुज की हम बात करें, तो उसमें आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। इन ए राइट एंगल ट्राइंगल स्क्वायर ऑफ द बेस प्लस स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर। देखिए बेस को मैंने एक्स मान रखा था ना, और परपेंडिकुलर को इसको वाई और हाइपोटेनियस को जेड, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर। मैं इस एक्सप्रेशन की सहायता से ये जो बताया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जेड, इसको बार बार काम में लेकर प्रूव करूँगा कि ये जो 3 है ना आपके बेसिक आइडेंटिटीज, इसको मैं इससे प्रूव करूँगा। कैसे करूँगा इसको आप देखिएगा ध्यान से। अब देखो आप पहले प्रूव करते हैं ये पहली वाली आइडेंटिटी, ठीक है, इसको करते हैं अपन। ये पहली वाली के लिए क्या करते हैं प्रूव करने के लिए, देखिए अगर किसी इक्वेशन के दोनों साइड्स को अपन किसी कांस्टेंट से या किसी भी संख्या से डिवाइड करें, बस वो 0 नहीं होना चाहिए, तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये जो जेड स्क्वायर आप देख रहे हैं ना, मैं क्या करता हूँ कि इस जेड स्क्वायर का इन सब में भाग लगा देता हूँ, यानी पूरी इस इक्वेशन को मैं जेड स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ। तो क्या होगा बताइए आप, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा जेड स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर बटा जेड स्क्वायर।
एक्स स्क्वायर बटा जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा जेड स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर बटा जेड स्क्वायर। क्या किया मैंने, इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर के अंदर हर टर्म में जेड स्क्वायर का भाग लगा दिया। ऐसा किया जा सकता है, किसी इक्वेशन के दोनों साइड्स को किसी भी संख्या से डिवाइड कर सकते हैं, वो संख्या ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। अब आप अगर ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर को मैं एक्स अपॉन जेड का होल स्क्वायर कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकता हूँ। वाई स्क्वायर बटा जेड स्क्वायर को मैं वाई बटा जेड का होल स्क्वायर कह सकता हूँ, और जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट जाएगा, वन आ जाएगा। ठीक है ना। अब आप देखिएगा, एक्स अपॉन जेड, जरा देखिएगा, ये रहा एक्स अपॉन जेड। व्हाट इज एक्स अपॉन जेड? कॉस थीटा। तो क्या लिख दूँ मैं इसको, कॉस थीटा का होल स्क्वायर, या ना एक्स अपॉन जेड का होल स्क्वायर, यानी कि कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस वाई अपॉन जेड। क्या है वाई अपॉन जेड? यहाँ पे देखिए, ये रहा वाई अपॉन जेड साइन थीटा। तो कह सकता है इसको साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1। अब आप जानते हैं कि कॉस थीटा के होल स्क्वायर को हम कॉस स्क्वायर थीटा कहते हैं, साइन थीटा के होल स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर थीटा कहते हैं बराबर। और अब इसका हम क्रम विनिमय करते हैं तो कह देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपके प्रूव हो गई पहली आइडेंटिटी। ठीक है, इसी तरह से हम प्रूव करेंगे बाकी की आइडेंटिटीज़ को। देखिए कैसे, मैं समझाता हूँ आपको। ये ट्रायंगल मैंने वापस बना दिया ताकि बार बार आपको पीछे पेज में नहीं जाना पड़े। देखिएगा, हम वापस से लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर, ये तो होता ही है। ठीक है, अब मैंने पिछली बार भाग लगाया था सबको जेड स्क्वायर से, अब भाग लगाऊंगा सबको एक्स स्क्वायर से। अगर मैं दोनों पक्षों को, दोनों साइड्स को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। मैंने सबको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। इसको मैं क्या कह सकता हूँ, 1, इसको वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और इसको जेड अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। अब आप देखिएगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, देखिएगा वाई अपॉन एक्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि लंब बटा आधार, ये होता था टेन थीटा, तो 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर। जेड अपॉन एक्स, जेड अपॉन एक्स यानी कि कर्ण बटा आधार। देखिए आधार बटा कर्ण जो होता था कॉस थीटा, ये है कर्ण बटा आधार, तो क्या हो जाएगा सेक थीटा, तो हो जाएगा सेक थीटा का होल स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखेंगे तो आगे क्या करेंगे इसको हम, देखो ज़रा ध्यान से। 1, अब टेन थीटा का होल स्क्वायर जो होता है उसको हम टेन स्क्वायर थीटा कहते हैं, और सेक थीटा का स्क्वायर जो होता है उसको हम सेक स्क्वायर थीटा कहते हैं। अब 1 को यहाँ रखा और टेन स्क्वायर थीटा जो प्लस का है ना उसको उधर ले गए तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। प्लस को उधर ले गए तो माइनस हो गया। अब मैं ये बराबर वो लिखूँ चाहे वो बराबर ये लिखूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? मैं ए बराबर बी लिखूँ या बी बराबर ए लिखूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? अगर ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर है, इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये मैंने दूसरी आइडेंटिटी जो है उसको प्रूव कर दिया। अब तीसरी क्या है भाई? फिर देखिएगा मैं वही लिखूँगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर, यहाँ ऐसे लिखेंगे हम। ये रहा देखिएगा, पुनः यानी कि अगेन मैं लिखूँगा एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर। अब देखिए, पहली आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए मैंने जेड स्क्वायर से डिवाइड किया था, दूसरी आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए मैंने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया था। अब न्याय तो बराबर होना चाहिए ना, इसको क्यों छोड़ें। तो इस बार हम सबको डिवाइड करते हैं वाई स्क्वायर से, तो डिवाइडिंग बोथ द साइड बाई वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। इसको हम कहेंगे x अपॉन वाई का होल स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा z अपॉन वाई का होल स्क्वायर। अब आप इसको ट्रांसपोज करेंगे, पक्षांतरण करेंगे, तो क्या हो जाएगा भाई, ये x अपॉन वाई, देखिएगा x अपॉन वाई, ये रहा x अपॉन वाई, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता था, tan थीटा, ये इसका उल्टा है, यानी हो जाएगा कॉट थीटा, तो लिखेंगे कॉट थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू जेड अपॉन वाई का होल स्क्वायर। नाउ व्हाट इज जेड अपॉन वाई, ये रहा जेड, ये रहा वाई। अगर ये वाई अपॉन जेड होता तो क्या होता, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटा खंड, तो क्या था, ये कहा जाता साइन थीटा, उसका उल्टा हो गया जेड अपॉन वाई, यानी कि इसका उल्टा कोसेक थीटा, ये हो गया कोसेक थीटा, इसका भी होल स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 तो यहीं लिखेंगे, उसको उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और 1 बराबर वो कहो चाहे वो बराबर 1 को एक ही बात है, तो हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये मैंने तीसरी आइडेंटिटी प्रूव कर दी, ठीक है। अब देखिएगा इस वीडियो का आखिरी पेज, हम किसी भी आइडेंटिटी को अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या होता है कि जब कभी क्वेश्चन करेंगे ना, तो एक ही आइडेंटिटी को हम कई रूप में लिखकर उसको सॉल्व करेंगे। अगर आपको सारे इसकी फॉर्म्स नहीं पता होंगे तो आप इसको क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो हमारी जो बेसिक जो आइडेंटिटी थी पहली, वो क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए इसको हम किस किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसी चीज़ को कैसे लिखेंगे। मैं इसको साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कह सकता हूँ ना। मैं इसको कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी कह सकता हूँ। अगर इसकी निकालो वैल्यू दी उधर जाएगा, इसकी निकालो दी उधर जाएगा। अब मैं अगर कहूँ कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन थीटा हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या मैं कॉस थीटा निकालना चाहूँ, आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सारे फॉर्म्स आपको पता होने चाहिए। कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए क्वेश्चन में कुछ नहीं कर सकते अपन, तो ये आपको पता होना चाहिए। कभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, कभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, कभी इसकी बढ़ेगी, कभी इसकी बढ़ेगी, कभी इसकी बढ़ेगी। जिसकी जब ज़रूरत पड़ेगी उसको हम काम में लेंगे। तो क्या रहा भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और वर्गमूल ले ले दोनों तरफ, तो साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये वाली है, इसके अलग अलग फॉर्म क्या हो सकती हैं। देखिए पहली फॉर्म तो हो सकती है कि हम कह सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कह सकते हैं ना। ये माइनस जाएगा उधर तो प्लस हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं tan स्क्वायर थीटा निकालना चाहूँ, मान लीजिए tan स्क्वायर थीटा, तो 1 इधर आ जाएगा, 1 जो उधर था इधर आएगा, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी कि सेक स्क्वायर थीटा निकालना हो तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा निकालना हो तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कई बार बच्चे गलती से tan स्क्वायर थीटा को 1 माइनस सेक स्क्वायर कर देते हैं, जो गलत है।
देखिए 1 आएगा पहले इधर, तो होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। फिर हम दोनों को आपस में बराबर कर देंगे, तो इसको इधर ले लिया, उसको इधर ले गए। अब हम इसका रूट लें, अगर मान लीजिए रूट, तो क्या होगा, सेक थीटा इजिकल टू √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और भाई क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर बराबर 16 होता है, तो क्या आप x बराबर √16 नहीं करते हो गया, यानी कि 4 नहीं करते हो गया, वही तो करना है यहाँ पे आपको। अगर सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू है तो सेक थीटा क्या होगी, इसका वर्गमूल लेंगे या स्क्वायर रूट लेंगे। अब ये tan स्क्वायर थीटा है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा √ सेक स्क्वायर थीटा -1। ये इसकी देखिए 4 अलग अलग फॉर्म हो गई। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1, ये 4 फॉर्म थी अलग अलग। ऐसी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 की भी ये 4 फॉर्म्स है। कब कौन सी काम में लेनी है वो डिपेंड करता है कि सवाल क्या है और हमें क्या करना है। लास्ट ये है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। देखिएगा हम इसको कैसे लिख सकते हैं, क्या मैं इसको कॉसेक स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कह सकता हूँ क्या, बिल्कुल कह सकता हूँ। ये माइनस ले गया उधर तो प्लस हो गया। अच्छा हम इस 1 को इधर ला सकते हैं, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, या इसको यूँ भी कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, कॉसेक, इसको कह सकते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। अब अगर मैं दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लूँ, वर्गमूल ले लूँ, तो आ जाएगा कॉसेक थीटा बराबर √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एंड कॉट थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये इसकी 4 फॉर्म हो गई, यानी मैंने हर आइडेंटिटी की 4 फॉर्म और लिख दी। क्या पता किस सवाल में कब किसकी क्या ज़रूरत पड़ जाए। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा और डेफिनेटली आप इसको बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें। और आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे यूट्यूब चैनल को मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास को, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और एक बात मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर मैं कहना भूल गया हूँ तो वो ये है कि ये जो काम मैं कर रहा हूँ आपके पढ़ाने का यूट्यूब के माध्यम से, मैं कोई सारा कोर्स कराने की इच्छा नहीं रखता हूँ आपको कि एक एक सवाल कराऊँ एक एक चैप्टर को, लेकिन हाँ बेसिक्स हर चैप्टर के पढ़ाना मैं ज़रूर चाहूँगा और पढ़ा भी रहा हूँ, कुछ सवाल भी करता हूँ। आप जो ये वीडियोस देख रहे हैं मेरे, चाहे कहीं भी बैठे हो भारत के किसी भी कोने में, हालांकि आरबीएससी का, लेकिन कोर्सेज तो कॉमन ही होते हैं ना, सीबीएसई में काफ़ी मिलता जुलता है, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो आप मुझे अपनी कोई भी समस्या इस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 9521663064। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अगले कुछ दिनों में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँ जो आपकी कहीं से सॉल्व नहीं हुई है। या कई बार क्या होता है कि कोई मेथड बहुत लंबा होता है, आपको चाहिए शॉर्ट मेथड, इजी मेथड, तो वो भी मैं करूँगा आप लोगों के लिए। एक जो भी आज मेरे को ये सुन रहे हैं इस वीडियो में, जो बच्चे मेरे को सुन रहे हैं, जो पेरेंट्स मेरे को सुन रहे हैं, उन सबको मेरी एक सलाह है, मेरी एक राय है, मेरी इच्छा भी है कि आप अगर अपने इस काम को पढ़ने के और भी अच्छे ढंग से करना चाहते हैं तो अपने अपने, जैसे मान लीजिए आप 4-5 जनों का समूह है साथ साथ पढ़ता है, वो अपने नाम, मोबाइल नंबर, फिर अपने पेरेंट्स के नाम, उनके मोबाइल नंबर जो व्हाट्सएप किए जा सके, जिसके ऊपर किस क्लास में, मतलब क्लास आपकी 10th ही होगी, 10th आरबीएससी होगी है, और कहाँ पढ़ते हैं, शहर का नाम, और आपके 9th में कितने % मार्क्स है। 9th तो इस बार सबको प्रमोट कर दिया, अच्छे ही आए होंगे, ख़राब कोई सिखाते ही नहीं है। तो आप मुझे अगर व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आप लोगों का एक ग्रुप बनाऊँगा। वो ग्रुप शुरू में हो सकता है कि, वैसे बता दूँ, एकादशी में यानी 11वीं क्लास के अंदर मेरा भी 6 का ग्रुप बन गया और बहुत जल्दी ये 40-50 तक पहुँचेगा। ऐसे ही 10th आरबीएससी के अंदर आप राजस्थान के किसी भी कोने में हो, अगर मुझे अपना
व्हाट्सएप नंबर भेजेंगे तो मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा और उनमें आप लोगों को ऐड कर लूँगा। शुरुआत में हो सकता है कि 5-7 लड़कियाँ हों, फिर धीरे धीरे हो सकता है कि 20, 30, 40, 50 भी हो जाए। अब देखिएगा, इस व्हाट्सएप ग्रुप को लीड मैं करूँगा, यानी उसका एडमिन मैं ही हूँगा और कोई उसका एडमिन नहीं होगा। आप अपनी समस्याएं उस ग्रुप में डाल सकते हो, लेकिन उस ग्रुप के कानून कायदे होंगे। ये कोई तरह की बात सिवाय पढ़ाई की नहीं होगी। नो गुड मॉर्निंग, नो आफ्टरनून, नो गुड इवनिंग, नो गुड नाइट, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ना कोई भगवान की तस्वीर वगैरह इस पर व्हाट्सअप करेंगे, मतलब कोई भी एक्टिविटी नहीं सिवाय मैथ्स की पढ़ाई के। तो ऐसे बच्चे जो पढ़ने वाले हों, मेरिटोरियस हो, उनका मैं ग्रुप बनाना चाहता हूँ। अब ग्रुप बन गया, मान लीजिए जैसे अब 20-25 बच्चे हो गए, एक पूरा हमारा ग्रुप बन गया जिसको मैं लीड करूँगा। अब आप लोग मेरी वीडियो देखें, ये अपनी पढ़ाई करें किसी भी माध्यम से, तो आपको समस्या आती होंगी। कोई ज़रूरी नहीं कि मैं आपको ये चैप्टर जो करवा रहा हूँ अभी 7वां, हो सकता है आपका चैप्टर के 9 चल रहा हो अपनी जगह पर, तो आप किसी भी चैप्टर की कोई भी समस्या मुझसे पूछ सकते हो। अच्छा, मैथ्स की बुक जो आपकी कोर्स की, उसके अलावा R.D. शर्मा, R.S. अग्रवाल, बड़ी अच्छी अच्छी किताबें मार्केट में अवेलेबल है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं। मैं IIT लेवल की पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल जो आपका सिलेबस है उसकी बात कर रहा हूँ। आप मेरे को किसी भी किताब का कोई भी सवाल व्हाट्सअप कर सकते हैं जो आपको दिक्कत करता है। तो मैं उस ग्रुप के माध्यम, मान लीजिए इस ग्रुप के अंदर 25 बच्चे हैं और 3 बच्चों ने अपनी समस्या लिखी, तो मैं जब सॉल्व करूँगा तो वो 3 के लिए नहीं होगी, वो 25 के लिए होगी। कोई भी बच्चा मेरे को समस्या भेजेगा तो उस ग्रुप में मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा, उसका लिंक, एक्चुअली जो समस्या आएगी ना उसका वीडियो बनाऊंगा सॉल्व करते वक्त, और उन वीडियो को जो मैं यूट्यूब पे करूँगा अपलोड, और वो लिंक आपको भेज दूँगा उस ग्रुप के अंदर, तो सारे बच्चे उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर ये पूरे साल चलता है, पूरे साल, आप सोच लो कितना फ़ायदा आपको होने वाला है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगी, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, कोई कुछ सवाल पूछ रहा है, कोई सवाल पूछ रहा है। तो मैं सोचता हूँ आप लोग मुझे इस प्रकार से व्हाट्सअप करेंगे अगर मेरे को देख रहे हैं तो। और बहुत जल्दी मैं 1 सप्ताह का समय आपसे चाहता हूँ, 1 सप्ताह के अंदर ये काम करते हैं, फिर मैं एक ग्रुप बना लूँगा। ओके, इट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।